तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में डिकोड करते हैं इंटरनेट के एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प फिनोमेनन को। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। सुनकर हंसी आ जाती है ना, लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे एक कीड़े का नाम रातों रात एक पूरी डिजिटल क्रांति का सिंबल बन गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी जितनी मजाकिया लगती है, इसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि पढ़े लिखे डिग्रियां लिए हुए युवा खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हम युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं और दूसरी तरफ वो खुद की तुलना एक ऐसे जीव से कर रहे हैं जिसे देखकर अक्सर चप्पल उठा ली जाती है। ये कोई साधारण मजाक नहीं है। आइए इस पूरी कहानी को एक एक करके डिकोड करते हैं। सेक्शन 1, इंटरनेट की सबसे अनोखी पार्टी। तो ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है जो चुनाव में खड़े होकर वोट मांगेगी, बल्कि ये युवाओं की हताशा और गुस्से से जन्मा एक विशुद्ध डिजिटल विपक्ष है। और इस असंतोष का स्केल देखिए, 15 से 20 लाख। जी हाँ, 1.5 to 2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। इतनी बड़ी तादाद साफ बताती है कि ये मूवमेंट कितनी तेजी से वायरल हुआ है। ये सिर्फ चंद लोगों का मजाक नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में इतने कम समय में इतनी बड़ी भीड़ का जुड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। सेक्शन 2, नाम कॉकरोच ही क्यों? दरअसल कॉकरोच वो जीव है जिसे कितना भी कुचला जाए वो किसी न किसी दरार से बाहर आ ही जाता है। युवाओं ने इस नाम को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम भी उनके साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहा है। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत होती है 15 मई को। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई में फर्जी डिग्री वालों के लिए परजीवी या कॉकरोच जैसे शब्दों का जिक्र आया। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर भयंकर आउटरीच फैल गया। युवाओं को लगा कि ये उनके संघर्ष पर सीधा प्रहार है। इसके तुरंत बाद एक गूगल फॉर्म आता है और देखते ही देखते आज CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का एक वायरल डिजिटल विस्फोट हो चुका है। अब इस पूरी लहर के पीछे के मास्टरमाइंड को देखिए। ये हैं अभिजीत, 30 साल के अभिजीत कोई अनजान इंटरनेट ट्रोल्स नहीं हैं, बल्कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएट हैं और एक प्रमुख राजनीतिक दल के सोशल मीडिया रणनीतिकार रह चुके हैं। मतलब इस वायरल अभियान के पीछे एक बहुत ही सोची समझी और पढ़ी लिखी रणनीति काम कर रही है। इनका मोटो एकदम साफ है, न रैलियां होंगी न रोड शो होंगे, सिर्फ मीम्स के जरिए सिस्टम पर निशाना साधा जाएगा। आज के इस एनिमेटेड वीडियो स्टाइल वाले डिजिटल दौर में सड़कों पर पसीना बहाने की जगह अब तीखी चुटकी वाले मीम्स और डिजिटल आर्ट ने ले ली है। जो बात लंबे चौड़े भाषण नहीं कह पाते, वो एक छोटा सा ग्राफिक पल भर में कह जाता है। सेक्शन 3, जुड़ने की योग्यताएं। और यकीन मानिए, ये हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इसमें शामिल होने का क्राइटेरिया पूरी तरह से सटायर से भरा हुआ है। जरा इन मजेदार क्वालिफिकेशंस पर नजर डालिए। पहला, घोर बेरोजगार। दूसरा, पीक लेजीनेस, मतलब रजाई ना छोड़ने की कसम। तीसरा, 24 घंटे मोबाइल से चिपके रहना। और चौथा, मीम बनाने में एक्सपर्ट होना। कितनी बड़ी विडंबना है। जिन बातों के लिए समाज हमेशा युवाओं को ताने मारता है, उन्हीं को यहां सबसे बड़ी योग्यता बना दिया गया है। कमियों को ही हथियार बनाने का ये एक बेहतरीन नमूना है। सेक्शन 4, मैनिफेस्टो, मजाक या हकीकत। अब यहीं पर इस पूरी कहानी का रुख बदलता है। जो पेज ऊपर से सिर्फ एक मीम लग रहा था, उसके घोषणापत्र को देखने के बाद हकीकत कुछ और ही नजर आती है। इनकी मांगों को देखिए। रिटायरमेंट के बाद दूसरी सरकारी कुर्सी नहीं चाहिए। अगर वोट गायब हो रहे हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 33% नहीं, बल्कि सीधे 50% हिस्सेदारी। टीवी चैनल्स असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई पर बात करें। और जीतने के बाद नेताओं का दल बदलना बंद होना चाहिए। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक बेहद ही ग्राउंडेड और स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल डिमांड्स हैं। सेक्शन 5, मीम्स के पीछे का सच। अब अगर इन फनी एनिमेटेड विजुअल से थोड़ा बाहर आएं, तो इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है। देश का भयानक बेरोजगारी संकट। ये पूरा मामला सटायर और रियलिटी का एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ इंटरनेट के वो ट्रोल्स और मीम्स हैं जहां युवा खुद को एक कीड़ा कह रहे हैं, और दूसरी तरफ असल जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई। लीक होते पेपर्स, बर्बाद होती उम्र, टलते हुए एग्जाम्स और चरम पर पहुंची बेरोजगारी। बाहर से जो एक इंटरनेट तमाशा है, अंदर से वो एक टूटते हुए भविष्य की तस्वीर है। और यहीं पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। जब उम्मीदें जवाब देना बंद कर देती हैं, तब तंज बोलना शुरू करता है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। जब रैलियों और अपीलों से कुछ नहीं बदला और लगा कि सिस्टम नजरअंदाज कर रहा है, तो युवाओं ने इस सटायर को ही अपना आखिरी हथियार बना लिया। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में
ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक वायरल तमाशा है या एक ऐसी पीढ़ी की गंभीर चेतावनी जो अपनी उम्मीदें खो रही है? ये सच में एक हताश युवा वर्ग की पीड़ा है या कोई सोची समझी राजनीतिक रणनीति? जवाब जो भी हो, इस डिजिटल आंदोलन ने कुछ बहुत ही जरूरी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।